मैंने बड़ी तकरीरें की हैं माँ बाप की हिमायत में कि माँ बाप की कदर करनी चाहिए, और मैं इससे कोई रुजू नहीं कर रहा हूं, फिर भी करूंगा। मगर मैंने एक बात ये सोची है, क्या सिर्फ माँ बाप की खिदमत ना करने में और उनकी नाफरमानी करने में, उनकी बगावत करने में सिर्फ बच्चों की गलती होती है? क्या थोड़ी बहुत माँ बाप की भी गलती होती है? ये जरा थोड़ा सा मेरी तकरीर का आज का उन्वान है। क्या माँ बाप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है अपने बच्चों की बर्बादी में? कौन बोल रहा है भाई? ये बात कौन कर रहा है? मेहरबानी करें भाई, हाथ जोड़ रहे हैं हम आपसे। कोई बात नहीं, वो चुप जाएंगे, थोड़ी देर में मानते हैं। अब इधर कोई बोल रहा है भाई, मेरे हिसाब से तो माइक पे बोल लो भाई, आके सुन लें भाई थोड़ा। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तो बात समझ कैसे आएगी? मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि क्या बच्चों की कोई गलती, माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है, सिर्फ बच्चों की गलती होती है? ये सोच किसने दे दी भाई आपको कि सिर्फ माँ बाप की कोई गलती नहीं है, बच्चों की गलती है? फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, अल्लाह के वली हैं, घोड़े ने कोड़ा परेशान किया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बिदक गया। तो वो जब आपके इख्तियार से बाहर जाने लगा तो आपने घोड़े को रोका और बांधा और आप फिर सजदे में जाके रोने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर घोड़े ने परेशान किया था, तो आपने जो घोड़े को ठीक करना था, ये सजदे में जाके आपने तौबा क्यों की है? फरमाने लगे मैंने हुजूर की हदीस याद आ गई। हुजूर फरमाते जब कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले लोग उसके मातहत उसका कहना नहीं मानते। तो मैं समझ गया कि जरूर मैं अपने रब का नाफरमान हो गया हूं, जो मेरा घोड़ा मेरा नाफरमान हो गया है। तो मैंने सोचा घोड़े को मनाने से पहले अपने रब को मना लूं, रब मान जाएगा तो फिर सब मान जाएगा, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। मतलब अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं, हुजूर फरमाते हैं कि हर बच्चा हर बेटा अपने बाप का राज होता है। और बुजुर्गों ने इस हदीस के तहत लिखा है राज का मतलब यह है कि बाप जो छुप के गुनाह करता था, बेटे वो कभी कभी खुल के कर देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंसान की जिल्लत कभी कभी औलाद के जरिए होती है और कभी कभी इज्जत अल्लाह औलाद के जरिए ही देता है। बाप पूरी जिंदगी गुमनाम था, कमजोर था, मजदूर था, मगर बच्चे की अच्छे से तरबियत की, उसे अच्छे अखलाक दिए, उसे अच्छा जो है वो उसे अच्छा स्कूल दिया, अच्छी तालीम दिलवाई, अच्छे अखलाक दिए, उसे बेहतरीन कमाई खिलाई और खुद परेशान रहा, मगर बच्चा मशहूर हो गया। अल्लाह ने उसी बच्चे के जरिए उस बच्चे को भी इज्जत दे दी और बाप को भी इज्जत। अल्लाह 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 अल्लाह। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाप बड़ा इज्जत वाला था, बड़ा समझा जाता था इज्जत वाला, मगर छुप के अल्लाह का नाफरमान था, अल्लाह नाफरमानियां करता था, तो उसकी औलाद उसकी जिंदगी पे लानत बन जाती है, रुसवा कर देती है। लोग कहते हैं, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, लोग मुझसे आके कहते हैं हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं ये आधी बात है, पूरी बात कहा करो तब बात पूरी होगी। तुम ये कहते हो हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के इस्लाम बचा के हक अदा कर दिया, तो पहले ये कहा करो कि पहले मदीने में अली और फातिमा ने माँ बाप होने का हक अदा किया है, फिर जाकर के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, औलादे गौसे आज़म, नारे रिसालत। आप मुझे बताओ, जब तक माएँ नेक नहीं होंगी बच्चे कहां से नेक आएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, कोई मैं आपसे फारसी में बात नहीं कर रहा हूं, आपसे न तो तकरीर कर रहा हूं, सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछने आया हूं, क्या ये उम्मत बर्बादी की तरफ नहीं जा रही है? आपको लगता नहीं हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं? आपको लगता नहीं हम बर्बादी की पस्ती की तरफ जा रहे हैं? हमारे अखलाक बिगड़ते चले जा रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये जो लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जो लड़के कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, इनकी माओ से कभी
कभी पूछो, ये लड़के ये कहते हुए बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ है, ये कहते हुए मुझे बड़ा 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 मुझे रंज है, अलम है, मैं गम के हाल में ये बात कह रहा हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है। फिर ये बात कह रहा हूँ कि आजकल 80 से 90% नौजवानों की बिल्कुल तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं। उनके मोबाइलों ने उनकी हया का गला घोट दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा। वो छुप छुप के गंदी तस्वीरें और फिल्में देखने वाले बच्चे, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हें लगता नहीं तुम जवान ही रहोगे? क्या तुम कभी बूढ़े नहीं होगे? या तुम्हें यह लगता है कि जवानों को मौत नहीं आती? मैंने न जाने कितने जवानों को अपने हाथ से दफन किया है। याद रखो, दुनिया में फिल्में ड्रामे देखने वालों, इनकी माओ से पूछो, ये फिल्में ड्रामे देखते हैं कि जब ये पेट में थे तो ये बताओ कि तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? जब ये तुम्हारे पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? मुझे बताओ। ये बात अब तो साबित हो चुकी है। इसे तो मेडिकल साइंस ने भी आज इस बात को वेरीफाई कर दिया है, इसे डिफाइन कर दिया है कि मां जो करती है उसका असर बच्चे पर होता है। जरा गौर करें आप। अब मुझे बताएं, मैं आपसे कहता हूं, मेरी तरफ तवज्जो करें या गौर करें। मां जो है प्रेग्नेंट मूवमेंट में है, मेरी बहनें सुने, वो हालत हमल में है, वो डॉक्टर नहीं गया, डॉक्टर के पास गई है तो डॉक्टर कह रहा है तुझे अगर अपने बच्चे के अंदर ताकत पैदा करनी है तो उसे तुम सेब खाओगी तो बच्चे के अंदर आयरन बढ़ेगा। अगर तुम बादाम खाओगी तो आयरन बढ़ेगा। अगर तुम संतरा खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम अंगूर खाओगी तो इसके अंदर विटामिन बी बढ़ेंगे। अगर अमरूद खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे। इस बच्चे के अगर तुम जहन को अच्छा करना चाहती हो तो तुम ऐसा करो, अखरोट खाना शुरू करो। पता लगा माँ अगर अल्लाह का बनाया हुआ अखरोट और बादाम और सेब खाएगी तो उसके बच्चे पे असर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर माँ अल्लाह का कुरान को तिलावत करेगी तो क्या बच्चे के ऊपर असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। माँ क्या समझती है जब बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं, जब पेट में है तब से असर शुरू हो गया। बच्चा एक पैदा हुआ है, पानीपत में पैदा होती रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 7-8 दिन रोया, तो ये तो ज्यादा रोया ना। तो फिर हकीम को दिखाया, फिर 1 हकीम 2 हकीम 3 हकीम 4 हकीम 5 हकीम। अच्छा वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे का रोना सुना तो कि ये रो नहीं रहा है, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाऊं। घर पहुंचे, जाके पूछे कोई है इस घर में? उसके वालिद निकल गया बच्चे के। कब मैं इसका वालिद हूं बच्चे का? कहिए आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहने लगे आपका दिमाग ठीक है, 1 महीने से सोया नहीं है, रोता है लगातार, आप वली कह रहे हैं। लाओ मेरी गोद में लाओ। गोद में दिया, इन्होंने एक कान में कुछ पढ़ दिया, दूसरे में कुछ पढ़ दिया, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे हुजूर ये क्या पढ़ दिया आपने इसके कान में? कहने लगे ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिज है? कहा तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना तो उसने चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा उसने, तन्हाइयों में इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान बन गया। बच्चे की रूह को कुरान सुनने की आदत पड़ गई। बच्चे की माँ के पेट में जो परवरिश हुई वो अल्लाह के कुरान की तिलावत से हुई। जब बच्चा पैदा हो गया माँ जचकी में चली गई, माँ ने कुरान नहीं पढ़ा। बच्चे को भूख लगती थी कुरान की, आप उसे देते थे खाना, उसे देते थे दवाइयां। मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। पता लगा अगर माँ पेट में बच्चा हो कुरान पढ़ दे तो बच्चे फिर वली पैदा होते हैं। वली नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे शहीदे मिल्लत औलादे गौसे आज़म, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरी बहनें मेरी बेटियां क्या समझते हैं, ये मर्द क्या समझते हैं? तुम अपने घरों में गाली दोगे तुम्हारे घर में फिल्में चलेंगी। अरे बर्बाद हो गए मुसलमानों के घर, क्या हमसे कहलवा रहे हो? लो अब कह देते हैं ये बरकतें लोग अपने घर में मांगने वाले, इनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं और उसमें नाचती हैं औरतें और ये पूरा घर बैठ के देखता है। इस घर से उम्मीद ये रख सकते हो कि यहाँ अच्छे बच्चे होंगे? यहाँ सिवाय कैरेक्टर लूज के और कोई बच्चे हो नहीं सकते। यहाँ इस तरह के माहौल में आप क्या समझते हैं? ये जो सीरियल देखने वाली औरतें, ये जो छुप छुप के सीरियल देखती हैं, ये सीरियल क्या है? ये तो मियां ट्यूशन मिलती है बदकारी की इन सीरियलों में, ये बदतमीजी चीजें। ये मुसलमान लड़कियों को देखना चाहिए था, ये मुसलमान औरतों को देखना चाहिए था। अरे तुझे तो पेट के अंदर तेरे बच्चा आया तो तुझे जिम्मेदारी आ गई थी। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाए, जब माँ के गोद में आए, फरमाते जब पहली बार दूध पिलाए और जब फीडिंग करवाए ना अपने बच्चे को दूध पिलाए, फरमाते उस दूध पिलाते वक्त अगर वो अपने बच्चे को दुरूद सुना
सुना देगी ना तो मेरे नबी के इस दुरूद की बरकत से अल्लाह इसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना अब नात है, ना कुरान है, ना हदीस है, ना नात है, कोई चीज नहीं है, फिर गाने हैं, गालियां, ड्रामे हैं। पहले की औरतें ऐसी होती थी कि वो अपने घर को भी नेक कर देती थी। आपको पता है लोग पहले कहते थे नानी तक को देखो, रिश्ता करो तो पहले लड़की की नानी तक को देखो। यार देखो माँ तक नहीं छोड़ते थे, कहते थे नानी तक देखो। ये नानी का रिवाज ये नया नहीं है, ये भी पुराना रिवाज है। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही नाजिल हुई और जब इकरा वाली 5 की 5 आयतें नाजिल हुई तो मेरे नबी ने मक्के के किसी अपने दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को वो आयत नहीं सुनाई, बल्कि सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएगी और हुसैन करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान से घर के घर खाली हो गए। अब तो कोई मर जाए तो कुरान पढ़ा जाता है, या मरने वाला हो तो कुरान पढ़ा जाता है। दम नहीं निकलता है तो क्या कुरान मरने के लिए किताब है? हालांकि फर्क पड़ेगा, असर होगा, फैज होगा कुरान जहां भी पढ़ा जाएगा। मगर इकबाल कहता है कुरान से तूने जीना नहीं सीखा। कुरान तो ऐसा समझ लो उस पे गर्द जम गई है, ऊपर रखा हुआ है और जने किधर किधर पड़ गई कौम, किस किस के चक्कर में बात करूंगा। मगर यहां एक बात कहना चाहता हूं, औरतें नेक हो जाती हैं तो बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक औरत के बिगड़ने से अगर सिर्फ उस औरत पे फर्क पड़ता तो मैं इतनी तकरीर नहीं किया करता औरत के लिए। उससे उसकी बेटी पे फर्क पड़ता है, उसके बेटे पे फर्क पड़ता है, उसकी नवासी पे फर्क पड़ता है, उसके नवासे पे फर्क पड़ता है, उसकी पोती उसके पोते पर असर पड़ता है। याद रखे एक औरत अगर नेक हो जाए तो पूरा खानदान नेक हो जाता है और एक औरत अगर बिगड़ जाए तो पूरा खानदान बिगड़। इस वजह से अपनी बच्चियों को ये जो अंग्रेजी तालीम दिलवा रहे हो, हम मना नहीं करते अंग्रेजी तालीम को, मगर ये ऐसी तालीम जो औरत को मर्द बना दे, ये तालीम है। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी? पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। आज भी आपको लगता नहीं कि बर्बाद हो चली जा रही है? ये बात सुन करके बड़ा अफसोस हुआ, मगर ये फिर भी कह रहे हैं इस बात को हम, क्यों? चूंकि अब हमारी कौम बर्बाद हो रही है और अल्लाह माफ फरमाए, मैं इस अहद में हूं, अपनी आंखों से देख रहा हूं बर्बाद होते हुए। तो मैं फिर हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, कल मरूं परसों तो ये हुजूर से कह दूंगा, हुजूर मैं तो रोज बात करता था, लड़कियों को समझाता था, जलसों में जाकर के बात करता था, आपके सदके में जबान मिली थी तो बोलता था, किसी की परवाह नहीं करता था। ये बताते हुए शर्म आ रही है कि 2014 से लेके अब तक 5 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? कभी कभी बड़ी शर्म आती है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दर्द होता है ये बात सोच करके। आप मुझे बताएं, अगर एक लड़की को तलबे सच्ची तलब दे दी होती माँ बाप ने तो क्या कभी वो ऐसा कर सकती है? मेरे नबी पाक कितनी इज्जत देते थे। बेटी आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा आती है, हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर सैयदा फातिमा का हाथ चूमते हैं, फिर उन्हें सूंघते हैं, फिर अपनी मसनद पे अपनी जगह पे बिठालते हैं। इतनी इज्जत मेरे नबी पाक देते हैं। इस्लाम ने लड़कियों की इज्जत दी, मगर आज लड़कियां दूर दूर चली जा रही हैं। मादल्ला वो कुफ्फार के हाथ की कठपुतलियां लड़कियां बनती चली जा रही हैं। अफसोस है कि इस कौम को नींद भी आती है। अफसोस है कि इस कौम के बड़े बड़े कद्दावर लोग, बड़े बड़े रहनुमा अपने आप को कहलाने वाले, उनकी तरफ से कोई अमल नहीं हो रहा है, उनकी तरफ से कोई सरगर्मी नहीं है, उनकी तरफ से कोई एहतिजाजी चीज आग सामने नहीं आ रही है, न किसी को कोई परवाह है। सब समझते हैं मेरा घर सलामत है। नहीं नहीं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बात सिर्फ इसी माने में नहीं है, ये हर माने में है। जब गंदगी फैलेगी तो हर घर की तरफ आएगी, चाहे वो किसी का घर हो। जब यहाँ इत्तेदाद का फितरा फैलेगा तो वो हर तरफ, हर घर की तरफ आएगा। मुझे बताओ, एक औरत अगर चाहती है तो अपने शौहर को बाजार लेके जाती है, पीछे उसके हाथ में बच्चा है और बच्चा लेकर के शौहर पीछे पीछे है और आगे है। एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, मत बेचारा थक गया पीछे चलते चलते। औरत को कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। जाओ अपनी बीवियों को खूब शॉपिंग कराओ, मगर मैं औरतों से कहना चाहता हूं, अगर एक
अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बेशक बोलो जरा, बोलो भाई। बेशक बेशक जबान है तो बोलो, बोलो जबान है तो बोलो। भेज सकती है ना एक औरत अगर चाहे। मियाँ जरा गौर करें, एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ रोटी बना रही थी, रोटी, और मैं 10 साल का हो गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा ऐसा करो कि ऐसा करो, नमाज पढ़ने चले जाओ। कहते हैं मैं नहीं गया। उसने फिर कहा नमाज पढ़ने जा। कहते हैं मैं छोटा था, उसे मैंने इग्नोर कर दिया। मेरी माँ बोली फिर नमाज पढ़ने जा। कहते हैं मैं नहीं गया। मेरी माँ ने फिर मुझे देख के कहा बेटे नमाज पढ़ने जा। मैं नहीं गया। कहते उसे गुस्सा आ गया, उतनी जोर से उठी, रोटियां गिर गई इधर उधर। उसने चिमटा लेके मेरे सर पे मारा, सर फट गया, मेरा खून निकला। मैं डर के बोला अम्मा जा रहा हूं नमाज को, अब ना मानना। कहते उसने हल्का सा रुमाल बांधा, बोला चल नमाज को। कहते वो दिन है, आज का दिन है, 40 साल हो गए मेरी नमाज कभी नहीं छूटी। मेरी मां मरने वाली थी तो मैंने पूछा अम्मी जान आप ये बताएं कि आपने मेरा सर फाड़ दिया, रोटी गिर गई, आपने परवाह न की, आपने मेरा सर फाड़ दिया क्यों? तो मेरी मां ने मुझसे कहा था मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीद मिल्लत, औलादे गौसे आज़म, नारे रिसालत। अच्छा देखिए आप जरा, हमारे गांव में एक औरत कुरान पढ़ के आई तो उसने अपने शौहर को भी कुरान पढ़ा दिया। अब तो पढ़े पढ़ाए को भुला देती हैं, इस तरह के हालात हैं। और उसने पूरा कुरान शौहर को अपने पढ़ा दिया। एक हिंदुस्तान, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। जब हिंदुस्तान ये तकसीम नहीं हुआ था तो एक साहब थे, वो चौधरी थे, उनका नाम था अब्बास ज़ैद। अच्छा उनकी 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली। अच्छा तीसरी शादी की तो तीसरी बीबी ठीक ठाक मिल गई। कभी ऐसा होता है कि बीबियां ठीक भी मिल जाती हैं। तीसरी बीबी ठीक मिली। जब तीसरी बीबी ठीक मिली तो उसने देखा कि सब कुछ है चौधरी साहब के पास, यानी पैसा दौलत सब कुछ है, बहुत ज्यादा भैंसे हैं, दूध भी खूब है, घी भी खूब है, खूब खाना हुआ था, मुझे खूब अच्छे मुर्ग मुसल्लम खाए जा रहे हैं। मगर उसने देखा कि चौधरी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसने सोचा कैसे नमाजी बनाना है। नेक बाप की बेटी थी, बोलो ना जरा, एकदम फिक्र करने लगी कैसे नमाजी बनाना है। उसने अपने शौहर की सारी एक्टिविटी देखी कि शौहर की 3 बीबियां हैं मगर सोता बैठक में है। पहले शर्म थी लोगों के अंदर, लिहाज करते थे लोग, बीबियां हैं मगर सोता बैठक में है। तो ये जो है ना क्या किया, इसने देखा कि शाम को दूध लेके जाता है नौकर, ये भी दूध इसने नौकर से ले लिया। तुम नहीं लेके जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। नौकर की औकात कितनी, नौकर पीछे हट गया, ये गई और जाकर के इसने चौधरी को दूध पेश कर दिया। चौधरी ने दूध लेते हुए कहा आप क्यों दूध लेके आई हैं, मेरी तो 2 बीबियां, वो कभी नहीं आई, नौकर को लाने देती। उसने कहा नौकर से ज्यादा मेरा हक बनता है आपकी खिदमत करने का हुजूर, आप मेरे सर ताज है। दूध चौधरी ने पी लिया तो बोली हुजूर आपके पांव दबा दूं अगर आपको बुरा ना लगे तो। कहा ठीक है। अब पांव दबाती रही। चौधरी की आंखों में नींद आने लगी ना, और जब चौधरी सोने लगा तो कहने लगी हुजूर माजरत चाहती हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर की नमाज में आपको उठा दूं। चौधरी ने जब देखा ना तो कहे ज्यादा समझदार बननी, भाग यहां से, बेइज्जती कर दी, डांट दिया, भाग, चली गई। मगर नेक थी, दूसरे दिन फिर आ गई दूध के गिलास लेके। चौधरी लीजिए। कहने लगे देख आज वो बात ना कहना। कहा चल ठीक है देखती हूँ। आप दूध पीजिए, दूध पिलाया। उसके बाद पाँव दबाती रही, एक बार दबाए, पाँव दबाती रही। फिर चौधरी को नींद आने लगी ना, रात गुजर गई थोड़ी सी। बोली चौधरी साहब जा रही हूँ, अगर आपको न लगे, आप बुरा ना मनाए तो आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर में उठा दूं। चौधरी को गुस्सा आया, ऐसी लात मारी, ऊपर पलंग से नीचे को गिरी। जब नीचे गिरी चौधरी की वो बीबी, अल्लाह अकबर, मुंह के बल गिरी तो मुंह फट गया और मुंह से खून निकलने लगा। खून जब नीचे को गिरा कुछ नहीं बोली, ये नहीं कहा मैं तो तुम्हें नमाज में उठा रही हूं, तुम मुझे जलील कर रहे हो। उसने जो है ना वो सारे बर्तन उठाए चली गई। कितने नेक बाप की औलाद थी वो, कितने शरीफ बाप की औलाद थी। उसकी मां ने कितनी मेहनत से उसको पाला होगा, कितनी मेहनत की होगी उसके ऊपर, कैसी शरीफ बाप की औलाद होगी। अल्लाह अकबर, जरा गौर करे, तवज्जो करे मेरी तरफ। अल्लाह अकबर। फिर दूसरे दिन आई, आती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही, रोज आती थी। एक दिन शौहर बोला ये बता तू अच्छे खासे घर की औलाद, अच्छे खासे घर की बेटी है, तेरा बाप बड़ा चौधरी है, तू इतनी जलील होके ये बार बार मुझसे नमाज के लिए क्यों कहती है। कहने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, आपका नमक खाती हूं। अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा शौहर जहन्नम में जाए, ये मुझे तकलीफ
तकलीफ होगी। हुजूर फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। इतना सुना था, अल्लाह अकबर। वो औरत उसी वक्त जो है ना उसकी आंखों में आंसू आ गए चौधरी के। कहने लगी तुम जो है ना तुम अब मुझे नहीं उठाओगी, मैं सुबह को उठाऊंगा। सुबह फजर का वक्त हुआ तो चौधरी ने बीबी को उठा दिया। बीबी जब उठी वुजू करके मुसल्ले पर दोनों मियां बीबी खड़े हो गए तो बीबी फिर सज्जे में चली गई और सज्जे में जाके रोने लगी और रो के कहने लगी मेरे मालिक यहाँ तक लाना तेरा काम, मेरा काम था, यहाँ से आगे अब तेरा काम है। मैं कमजोर औरत हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं तो एक औरत हूँ। मेरे आदमी को मेरे मालिक तू नेक बना दे, मेरे मालिक को नमाजी बना दे। ऐसी रोई ऐसी रोई। कहने लगी है दिल बदलने वाले, दिल तो बदलना तेरा ही काम है ना, दिलों को तो तू ही बदलेगा ना। जब रोई है ना अल्लाह की रहमत जोश में आई। उसके आदमी से कभी फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। और याद रखे दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। यानी हिंदुस्तान में गौसुल आज़म के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू। जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर फर के हूँ, इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, की लेना अदब नु इल्म नु सीख के हूँ। इसका मतलब यह है कि जब माँ बाप नेक होते हैं तो फिर बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आज़म, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां मुझे बताओ, आप लोग कहेंगे मेरी तरफ देखो, आप भूल गए। आज आप कहेंगे मदीने के मर्द लाजवाब थे, सहाबा इकराम लाजवाब थे, इसमें कोई शक नहीं। माफ करना भाई, जरा मैं थोड़ा सा सख्त आदमी हूं इस मामले में। अगर आपको हुजूर की महफिल का एहतराम नहीं तो मैं आपका एहतराम नहीं करता। तवज्जो है नहीं मेरी तरफ। कुछ लोग कहते हैं 100 बार मुंह को उससे धो, काय से, मुश्क और गुलाब से, फिर हुजूर की नात पढ़ो। तो मैंने एक से कहा, गुटका खाता था वो नात खा, मैंने कहा तू मुश्क और गुलाब से मत धो, ऐसा अगर पानी से ही धो ले अपना मुंह। आप समझ रहे हैं मेरी बात तरफ नहीं? ये अदब बड़ी चीज है। आला हजरत दोजानू बैठते थे महफिल में, दोजानू, और बड़े अदब से सुनते थे, तभी तो कुछ मिलता है। तवज्जो करें मेरी तरफ, गौर करें। मैं कहता हूं आपको अपने पीरों फकीरों की बातें खूब याद होनी भी चाहिए। हम सब गुलाम हैं औलिया इकराम के। मगर मुझे बताओ उन सहाबा की बातें क्यों भूल गए? अल्लाह 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 अल्लाह, जिनका एहसान इस पूरी मिल्लत पर है। वो कौन सहाबा हैं जिन्हें मदीने से जाते हुए तो देखा गया, मगर कभी आते हुए एक एक कब्र में 60 70 शहीद होकर के दफन हो गए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मदीने से निकले, मदीने को जब छोड़ते थे तो कहते थे, अपनी बीबी से कहते थे अब क़यामत के दिन मुलाकात होगी। बच्चे को प्यार करके हजरत कहते थे, ए मेरे बच्चे तू पैदा तो अभी अभी हुआ है, मगर मैं दीन के लिए जा रहा हूँ। जब तू होश संभालेगा तो तुझे याद नहीं होगा, तेरा बाप तुझे देखने नहीं मिलेगा, मगर मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। कैसे सहाबा थे, जब चले तो फिर अल्लाह की हुकूमत के लिए आगे बढ़े। जब वो चले तो इस्लाम के लिए आगे बढ़े, जब वो चले तो तौहीद के लिए आगे बढ़े। और वो कैसे लोग थे, इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा से उतर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, चीज ही क्या हम तो से लड़ जाते थे। तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, सवेरे जुल्मात में दौड़ा दिए छोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के खलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जगती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की, आगे आए ने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू होके जमीन बोझ हुई कौम हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज, बंदा साहिबो मोहताजों का नहीं एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़दा को, वो कौन थे सहाबा, उन्हें मदीने से जाते तो देखा गया, मगर आते नहीं देखा गया, अगर वो मदीने से ना जाते तो इस्लाम हम तक नहीं आते। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उर्से शहीद मिल्लत अजमत सहाबे कराम, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन सहाबा है, वो कौन साबिकून है, वो कौन अव्वलून में लोग हैं, वो अंसार कौन है, वो कौन है मियां मियां में लोग कहेंगे कि वो सहाबा लाजवाब थे। मैं कहूंगा ये भी अधूरी बात है। ये कहा करो मदीने की औरतें भी लाजवाब थी, मर्द भी लाजवाब थे। अगर औरतें ना भेजती, ए भाई कहां जा रहे हो, क्या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं कि जिसका कोई नजरअंदाज कर दिया जाए उसको बात को। ये दरवाजा अगर इस रास्ता बंद क्यों नहीं किया जा रहा इतनी देर से। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन बोलो तो सही जरा, गौसुल आजम तकरीर कर रहे हैं, चील बोलने लगी, वो डिस्टर्ब हो गया बीच में, तो आपने चील को देखा, दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई। चील को तो अकल नहीं होती ना, लोग को कहना चाहिए गौस पाक ने क्यों यार चील को ऐसा कर दिया। जैसे लोग हमसे ही कह देते हैं यार आप थोड़ा करो, कोई जाए तो जान दिया करो, तो वो लोग गौस पाक से भी कहो गौस पाक, चील को क्या कह रहे हैं आप, चील को थोड़ी अकल होती है। आपने दो टुकड़े करके दिए, नीचे गिर गई, फिर आपने ना उसे उठा दिया, तकरीर के बाद टुकड़े उसके बीच में से जुड़ गए, वो जिंदा भी हो गई। फिर आपने उड़ने लगी तो आपने फरमाया देख मेरा नाम याद रख, अब्दुल कादिर है, आज के इधर से जाए ना तो आवाज मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। जब तक आप सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे। तवज्जो है कि नहीं भाई, गौर करें मेरी बात पर। वो सहाबाए किराम की वो औरतें लाजवाब न थी जिन्होंने अपने सुहाग को, अपने शो जब बच्चे पैदा होते थे तो गोद में लेके कहती थी मालिक इसे जिंदगी देना, मैं तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा वो तो मेरी तकरीर समझ जाएंगे ना यहाँ बैठे हुए लोग, जो अपनी बीवी की अगर बीवी डांट दे तो अपनी बीवी के कहने की वजह से बहन के घर तक नहीं जाते, वो तो समझ जाएंगे ना तकरीर में क्या कर रहा हूं। उनके तो समझ में आ जाएगी ना कि औरतें कितनी जरूरी होती उस जमाने की औरतें हैं। कुछ लोग कहते हैं बीवी का गुलाम होता है फला फला, मैं कहता हूं भाई बीवी के गुलाम पर तहकीक मुझे कुछ ज्यादा है, हो सकता है नाकिस हो, मगर फिर भी सुन लीजिए, बीवी के जो कहना माने वो गुलाम नहीं है, बीवी की जो बात माने वो गुलाम नहीं है, बीवी की जो झूठा खा ले पी ले वो भी गुलाम नहीं है, जो बीवी को घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे, मैके वालों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, वो भी गुलाम नहीं है। जो बीवी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, उसे सनद देनी चाहिए कि भाई आप पक्के गुलाम हैं। वो जब निकले तो उसे गुलाम का होता कि उसे एहसास हो जाए कि वो गुलाम है। तवज्जो करें मेरी तरफ नहीं। वो औरतें कौन थी मेरे नबी पाक के हाथ में, वो कहते हैं वो लोग कहते थे कुफारे मक्का चलो लेकर के चलो रस्सियां, और नबी को बांध के लेकर के आएंगे, और मेरे नबी ने फरमाया कोई है अपने बच्चों को जो दे इस्लाम के नाम पर, औरतें अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं, मियां बीबी अपने शौहरों को लेकर के आ रही है, मैंने अपने भाइयों को लेकर के आ रही है। गौर करें पूरे मदीने में पूरे दिन तक लाइन लगती रही, कड़ियल कड़ियल जवान, ताकतवर ताकतवर जवान, एक से एक जवान अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते रहे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में औरतें लाती रही। खुदा की कसम एक औरत ने भी ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे मेरे भाई को आप वापस लेके आइएगा, इसका मैं इंतजार करूंगी या इसका ख्याल रखिएगा। सारी औरतें यही कहती थी हुजूर इन्हें अगली सफ में खड़ा कीजिएगा कि जब ये शहीद हो जाएं तो हम शहीद की मां कहलाएं, शहीद की बीवी कहलाएं, शहीद की बहन। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे शहीद मिले। मैं इस वजह से ये तकरीर कर रहा हूं कि औरतों की ये बात सुन के मर्दों की गैरत जागे, और दूसरी बात इस वजह से कर रहा हूं कि जितनी बहनें बैठी हैं उसमें से एक का जज्बा जाग जाए, एक का इश्क जाग जाए। सब औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं, पूरे दिन हो गए, मियां पूरे दिन ले मेला लगा रहा, रात के वक्त है, शाम का वक्त है। सैयदा खंसा रदी अल्लाह तआला अन्हा नाम की एक औरत है, अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी आशिक ये कितनी बड़ी आशिका है, ये नबी पाक से कितनी मोहब्बत करती है, ये एक शायरा है। कभी विकिपीडिया पे डाल के देखिएगा, खंसा बहुत बड़ी शायरा गुजरी है, कभी विकिपीडिया पे डाल के देखिएगा। ये जब इस्लाम लेकर के आई, इसने कलमा पढ़ा तो नबी पाक की बारगाह में आई, आके अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ के जब से गई हूं तब से मैं अपनी जबान से जब अल्लाह का जिक्र करती हूं तो मेरे सर के हर बाल से अल्लाह की आवाज आती है, हर बाल से अल्लाह की आवाज आती है। सैयदा खंसा, रात का वक्त है, जब वो भर्ती हो रही है, रात का वक्त है, ये अपने सज्जे में है, ये रो रही है, ताज्जुद का वक्त है, रात के वक्त में बच्चों ने देखा, एक 11 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा, दोनों की आंख खुल गई, दोनों देखा कि मां रो रही है। मां के करीब गए, जाकर के कहने लगे अम्मी जान क्यों रो रही है। मां ने सलाम फेरने के बाद कहा मेरे लाडलो, मैं तुम्हें बताने की बात नहीं कर रही अम्मी जान, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम बड़े हो गए हैं। कहा नहीं बताओ अम्मी जान। मां कहने लगी बेटे बात यह है कि सारी औरतें अपने अपने जवान बच्चों
बारगाह में, मगर तुम चूंकि छोटे हो। दोनों बच्चे खड़े हुए और खड़े होने के बाद अपनी अपनी तलवारें लेकर के आए और बोले अम्मा देखो छोटी छोटी तलवारें लेकर चलो हुजूर की बारगाह में। अम्मी जान आप दिल थोड़ा ना करो, हम तेरी औलाद जान दे देंगे, अपनी माँ मेरी माँ जान दे देंगे अपने नबी के लिए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेके चलो। फजर के वक्त में माँ ने अपने बच्चों का जज्बा देखा तो लेके पहुंची। नबी पाक ने दोनों बच्चों को देखा, फरमाया ये बड़ा वाला भी जा सकता है मगर छोटा वाला नहीं जाएगा। बड़े वाले ने तलवार के जोर दिखाए, फरमाया ये जा सकता है छोटा वाला नहीं जाएगा। जब ये सुना तो छोटे वाला खड़ा था तो वो पंजों के बल उचकने लगा, ऊपर होने लगा, कहने लगा हुजूर मैं भी जा सकता हूँ, देखिए मैं भी भाई के बराबर हूँ। फरमाया नहीं तुम अभी छोटे हो। कहा हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए मेरे भाई से, मैं इसे गिरा लेता हूँ, मेरी ताकत इससे ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया ठीक है आगे बढ़ो। जोर आजमाई करने के लिए बड़ा भाई के कान में बोला अरे बड़ों का काम होता है, बड़ों का काम होता है कुर्बानी देना। मेरे भाई देख अगर तू अकेला शहीद होगा तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। दोनों भाई साथ शहीद होंगे। चल हुजूर की बारगाह में दोनों साथ में शहीद होंगे हुजूर के साथ। देख आज गिर जा, अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। इतना सुना था मेरे नबी ने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी इस्लाम का कोई भी बाल भी का नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों बच्चों को हुजूर ने कबूल कर लिया, अपनी चादर में छुपा लिया, मेरे नबी ने अपने करम में ले लिया। माँ ने अपने दोनों बच्चों को प्यार किया और मालूम क्या कह रही है, लाओ मेरे बच्चों आखिरी बार हाथ तो फेर दूं। दोनों पे हाथ फेरती है, कहती मेरे बच्चों मैंने मदीने में मजदूरियां की हैं, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई हैं, मगर मैंने तुम्हें अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए नहीं, मेरे बेटे मैंने दीन पर कुर्बान होने के लिए तुम्हें पाला था। ऐ मेरे बच्चों मेरे लाडलो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी मेरे बच्चों, मेरे बेटों मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। बस तुम्हारी जब लाशें मदीने में आए मेरे बच्चों की तो देखो मेरे बेटों जितने भी जख्म आए सीने पर आए, एक भी पीठ पर नहीं आना चाहिए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक औरत और आ जाती है, आकर के नबी पाक की बारगाह में बोलना शुरू करती है तो सारे सहाबा रोना शुरू कर देते हैं। मालूम है क्या कहती है, हुजूर मेरे बच्चे को भी लेकर के चले जाएं। सरकार ने फरमाया तेरा बच्चा क्या करेगा? कहाँ है तेरा बच्चा? कहा ये मेरा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है। कितने साल का बोलो? 2.5 साल का। नबी ने फरमाया बच्चा तेरा क्या करेगा? कहा हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे ना मेरे हुजूर, तो आप अपनी ढाल से तीर को रोकते होंगे। हुजूर जब आपकी तरफ तीर आए ना तो मेरे लाडले को ढाल बना लीजिएगा। अगर 1-2 तीर आपकी तरफ आने वाले मेरे बच्चे के ऊपर रुक गए तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूं कैसी औरतें थी वो, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक ने उसे उठाया, बच्चे को गोद में लिया, फरमाया मेरे आका ने सुनो तेरी नीयत इतनी अच्छी है कि अल्लाह तुझे शहीद की माँ के साथ ही उठाएगा, चाहे तेरा बच्चा शहीद हो ना हो। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मां कहने लगी हुजूर इस बच्चे के अलावा कोई और बच्चा होता तो मैं ले आती, ये 2.5 साल का ही बच्चा, कैसा जज्बा था, कैसा इश्क था। अब कौन उसे ढूंढे? अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। कहां गए वो मदनी लोग? ये कहा करो लोगों कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुट चुट के दिए और रिश्तेदार भी चुट चुट के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, उर्से शहीदे मिल्लत, औलादे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक बूढ़ी औरत आके बोली हुजूर मैं भी जाऊंगी, 70 साल से ज्यादा उम्र है, नाम है उम्मे अम्मारा। कहती हुजूर मैं भी जाऊंगी। कहा फरमाया तुम क्या करोगी? कहा हुजूर जख्मी आते होंगे, जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। आजकल की बुढ़ियां क्या कर रही हैं? घर बर्बाद कर रही हैं अपने लड़कों का। सब बुढ़ियों को नहीं कह रहा हूं, मगर जो बर्बाद कर रही हैं उन्हें कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, जिन्हें बुरा लगे उन्हें कह रहा हूं, उनके लिए तो कह ही रहा हूं जिन्हें बुरा लगे। वो जो अपनी लड़कियों पे जुल्म करती हैं, अपने बेटों की बीवियों पर,
जरा सा मियाँ बीबी से अच्छे से बात कर लें तो इनके तो दिल में ही दर्द हो जाता है, एकदम कोई जुगाड़ लगाती हैं कि झगड़ा हो जाए दोनों में, है ना। हुजूर फरमाते हैं जो मियाँ बीवी में झगड़ा कराए उस पर लानत है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, कोई भी हो। है क्या हुआ चाचा? आए तशरीफ लाए, रात में, इतनी रात में परेशान नहीं होते। बैठे हैं, मेरी तरफ देखें आप, मैं जरा थोड़ा सेंसिटिव इंसान हूं, कहो तो खत्म कर दूं तकरीर, तो थोड़ा और बोलूं, बोलूं दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर मुझे परेशान ना किया जाए ना तो फिर मैं तकरीर करके ही जाता हूं, और मुझे कोई जरूरत नहीं कोई मुझे कुछ दे ना दे, उससे कोई मतलब नहीं रहता। सुने बैठ के आदमी, जब आदमी के वासिफ अली वासिफ कहते हैं, फरमाते हैं सुनने वाले के कान बोलने वाले की जबान तेज करते हैं, है ना। तो जो है मेरी तरफ नहीं, गौर करो। वो औरतें क्या करती हैं और झगड़े करती हैं। एक लड़की मेरे पास से कहने लगी मैं सैयद साहब बड़ी परेशान हूं, मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी वो जो है ना मेरे शौहर मुझे तकलीफ देता है, मेरी सास मुझे हर हफ्ते हर 2-3 दिन के बाद ताना देती है कि तेरे घर से कुछ लाई नहीं। कहते मेरा बाप तो मर चुका है, मैं यतीम हूं, कहां से लेके जाऊं? और मेरा शौहर मारता है, और वो मारता तोड़ता है। वो कहता जा अपने घर चले जाओ। वो जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? कहां जाऊं, मेरे बाप ने मेरी बहुत ज्यादा कर्जा लेके शादी की थी, 2 बहनें पहले से बैठी हैं, किस मुंह से जाऊंगी, किस तकलीफ से जाऊंगी? मैं कहता हूं यार बेटियां भी कितनी भोली होती हैं, कितनी मोहब्बत वाली होती हैं। 18-20 साल बाप भाई पालता है, मगर न जाने किस किस जालिम के कभी कभी नजर हो जाती। कुछ बेटियां तो रोती हैं, रो के वहीं रहती हैं, कहीं नहीं जाती। मुझे बताओ यतीम बच्ची से पैसे मांगने चाहिए? क्या मांगना चाहिए? क्या देगी बता? वो तो खुद तेरे घर खाती पीती है, उसे क्या जुल्म कर रही है, जलील कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती इस बात पर? तुझे मरना नहीं है, कब्र में तेरे पैर लटके हुए हैं, बूढ़ी बदबख्त, ये कब बंद करेगी ये चीजें? और ये से अपनी बेटी समझ, इससे प्यार कर। तू क्या समझती है तेरे घर में फ्रिज आ जाएगा तो घर अच्छा अल्लाह को पसंद आएगा? तेरे घर में टाइल्स लग जाएगी तो अल्लाह को घर पसंद आएगा? तू क्या समझती है तेरे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी तब अल्लाह को पसंद आएगा? नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते किसका घर अल्लाह को पसंद है? अडानी का पसंद है, अंबानी का पसंद है? नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उस पर शफकत की जाती हो, उस पर रहम किया जाता हो। जहां यतीम खुश होता है उस घर से मेरा परवरदिगार भी खुश होता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं है तवज्जो है? उम्मे अम्मारा है, बोलो सुभान अल्लाह। उम्मे अम्मारा है, हुजूर से कहने लगी सरकार ने फरमाया ठीक है चलो। अब देखे जब जंग शुरू हुई ना तो इधर से नबी पाक के ऊपर हमला कर दिया। कुफार ये समझते थे नबी को कत्ल कर देंगे सब खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ के नबी के करीब पहुंच गए। मगर सहाबा ने घेरा बना लिया चारों तरफ से। मियां सहाबा के होते हुए कौन नबी तक पहुंच जाए? वो ऐसे जानिसार भी किसी के हो सकते जैसे मेरे नबी के जानिसार है। और उसी में वो उम्मे अम्मारा तलवार सूत के खड़ी हो गई हुजूर के सामने। सरकार ने देखा औरत भी खड़ी हो गई, वो भी 70 साल से ज्यादा उम्र की बूढ़ी। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी ने जब उसकी तरफ देखा ना तो बोली हुजूर बिल्कुल आप फिक्र ना करें, जब तक मेरी जान है आप तक एक आदमी भी नहीं आ सकता, मैं अपनी जान दे दूंगी मगर हुजूर आपकी तरफ किसी को नहीं आने दूंगी। अब मियां कुफ्फार होते हैं बुज़दिल, उन्होंने उसी तरफ को हमला किया, उसी हिस्से पे जिधर वो उम्मे अम्मारा थी। एक आया आकर के उसने घेरा तोड़ना चाहा, उम्मे अम्मारा ने तलवार से रोक के बाद उसकी गर्दन काट दी। दूसरा आया दूसरे की, तीसरा आया तीसरे की, चौथा आया चौथे की, उसके बाद 7 गर्दनें काटी। 7 ऐसी भगदड़ मची कुफ्फार में, भागते जाते थे और कहते जाते थे इनसे न लड़ो, मुसलमानों से न लड़ो। कहा क्यों? जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे हुजूर, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं करबला में हुसैन ने करते थे, हुसैन ने जो है वो चढ़ के कुरान पढ़ दिया, नेज़े पर चढ़ के कुरान पढ़ दिया। ऐसी पढ़ दिया क्या? एकदम पढ़ दिया, एकदम कुरान पढ़ दिया। एकदम तो कुछ भी नहीं होता है, एकदम तो कैंसर भी नहीं होता है। अगर 1-2 गुटखा खाने से कैंसर होता तो कौन खाता भाई? एक जमाने तक मुंह चलाना पड़ता है बकरे की तरह।
और फिर इधर उधर थूकना भी पड़ता है, दीवारें खराब करनी पड़ती हैं और फिर पैसे खराब करने पड़ते हैं। फिर कहीं जाके 15-20 साल की मेहनत शाक़ा के बाद कैंसर होता है बंदे को। फिर डॉक्टर कहता है भाई देखें, ले मुबारक हो, ये आप जो है ना वो मरने वाले हैं, आपको कैंसर हो गया, मुंह में तुम्हारे कीड़े पड़ गए। ओए डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। अबे दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया, आप गुटखा छोड़ने की बात करता है, उस वक्त नहीं छोड़ा। 1-2 सिगरेट पीने से किसी को कोई थोड़ी दिल का स्ट्रोक पड़ता है, कोई दौरा थोड़ी पड़ता है। मियाँ बड़े 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 अदाकारी के साथ कश लगाने पड़ते हैं। उसके बाद कहीं जाके फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट को पढ़िएगा, फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ता है, फिर कहीं जाके दिल का दौरा पड़ता है। अल्लाह अकबर, जिसके पैगंबर ने आखिरी वक्त में मिसवाक किया हो, आखिरी काम मिसवाक किया हो, मुंह को साफ किया हो, उसके उम्मती ये घटिया किस्म की चीजें खाते हो। अल्लाह के बंदे हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह ने बादाम बनाए तुम्हारे लिए, किशमिश बनाए, कैसे बेहतरीन तुम्हारे लिए खुरमे बनाए, दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाएं बनाई, और तुम ये गंदी घटिया तेजाब में बना हुआ गुटखा और ये खैनी और ये मसाले खा के अपने मुंह को बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह अकबर, शर्म आनी चाहिए लोगों को। बच्चे यतीम कर देते हैं, मर जाते हैं, अल्लाह की दी हुई सेहत का कोई ख्याल नहीं करते। और यार अगर बात बुरी भी लगती है तो कोई बात नहीं, मैं तो कह के जा रहा हूं, कोई मुझे तो तकलीफ इस बात में है नहीं। अगर आपको कल तकलीफ हो जाए तो कोई बात नहीं, अल्लाह सबको जिंदगी दे। वो लोग कहते हैं साहब फलाना तो बड़े जमाने से पी रहा है, तो उसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप पीजिए, आपको तो हो जाएगा ना, उसे कुछ नहीं हुआ तो तुम क्या ठेकेदार हो सबके? हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो? हल्के हल्के हमने देखा होता सबको है, हर आदमी को होता है असर। मुझे बताएं आप, एक सिगरेट पीने वाला अगर एक जो है वो बाथरूम में सिगरेट पी दे तो उसके बाद जाने वाले को उल्टी आने फिरती है। मुझे बताओ जब एक इतने बड़े कमरे में ताफुल फैल जाता है तो अंदर फिर उसका हश्र क्या होता होगा? जरा गौर तो करें, इसका क्या असर होता, असरात होते होंगे, इस पर कभी गौर नहीं करते बंदे। और इधर देखें, मैं यही तो कह रहा हूं, एकदम तो कुछ नहीं होता। मौला अली से पूछा गया, जरा गौर करें, इमाम हुसैन से पूछा गया, ये बताएं ये जो आप रात को 100 रकत नमाज नवाफिल रोज पढ़ते हैं, यानी 100 रकत नमाज पढ़ते हैं इमाम हुसैन, कितनी एक रात में, ये कहां से सीखा? और कहां से सीखा? मैंने अपने बाप अली से और अपनी मां फातिमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली बेहतरीन पहलवान है, उनसे बड़ा पहलवान है कोई? अरे बोलो तो नहीं, नहीं, नहीं। मैं जरा बुलवा नहीं रहा हूं तो जरा आप ऐसी तो बोलो ना भाई, जरा सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा। वैसे एक बात मैं बता रहा हूं सही से, आप जरा बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं, मेरी तरफ देखें, मैं ये नहीं सोचता हूं तकरीर करते में मेरी तकरीर किसके खिलाफ जा रही है, मैं करता हूं तो करता हूं। एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता है, मैंने कहा जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता है। हाँ, मेरी मौत तो मुझे मेरे रब के करीब पहुंचा देगी। है, कहनी चाहिए हक बात, बोलो कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए? अगर जबान मिली है तो हक कहो, वरना काट के फेंक दो ये जबान। तवज्जो करें मेरी तरफ। मौला अली, अच्छा ये लड़के आजकल चल नहीं रहे आपको, वो 6 एप बना रहे हैं, तगड़े उड़े है ना, और बड़ा मोटे तगड़े बन जाते हैं, वो बॉडी वॉडी बनाते हैं, और फिर वो कुछ इतना हाई डोज ले लेते हैं कि वही बॉडी बनाने के चक्कर में मर तक जाते हैं। इतना हाई डोज ले लिया, इतना मेहनत करी, और वो जब छोड़ा तो फिर वही जो गधे के गधे बन गए, कोई मसला नहीं हुआ। यार सुने, ऐसी इबादत, ऐसी वर्जिश क्यों करते हैं? मौला अली से पूछा गया, आप इतने बड़े पहलवान हैं, कैसी वर्जिश करते हैं? फरमाया मैं कोई वर्जिश नहीं करता। फरमाया आपने 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में पढ़ता हूं। अब यहां तो नफाविल छोड़े जाने हैं भाई, लोग तो जुगाड़ लगाते हैं, ईशा की नवाफिल छोड़ दें। एक साहब मुझसे कह रहे थे आप तो सफर में रहते हैं, नवाफिल क्यों पढ़ते हैं? मैं तो रहते ही सफर में हूं, तो क्या महरूम हो जाऊं हमेशा के लिए? और यार नवाफिल हमारे बुजुर्गों का शेबा है, तरीका है, नवाफिल ओवर टाइम है, नवाफिल अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, सैयदा फातिमा पूरी रात नफिल पढ़ती है। और ये शॉर्टकट लगा के जा रहे हैं, मैंने नहीं पढ़े नफिल, तो तूने क्या नहीं पढ़े? महरूम हो गया तू, और कोई जरूरी थोड़ी है। और मेरी बात सुन ले, ये तो ठीक है कि तूने कह दिया गुनाह नहीं है, नवाफिल छोड़ दो तो, मगर ये कहना कोई इससे जरूरी थोड़ी है, ये ना कहे। जरूरी नहीं है, चूंकि जो नवाफिल को हल्का जानता है एक दिन वो सुन्नत को भी हल्का जानता है, और जो सुन्नत को हल्का जान के छोड़ दे वो एक दिन नमाज भी हल्की जान के छोड़ देता है। और नमाज छोड़ने वाले को मैं यकीन नहीं करता। इमाम अली, बोलो सुभान अल्लाह, कहते हैं मैं कुरान पढ़ता हूं, आखिरी बात कर रहा हूं, मेरी तकरीर की आखिरी बात हो रही है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
कहते हैं कितनी नमाज पढ़ते हैं? फरमाने लगे मैं ऐसे नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा देखिए आप, हज़रत अली मौला अली फरमाते हैं मैं कुरान ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं घोड़े पर बैठता हूँ। इस बात को अशरफ अली थानवी साहब जैसे लोगों ने भी लिखा है। वो कहते हैं मौला अली फरमाते हैं मैं एक पाँव रखता हूँ घोड़े की रकाब पर और जीन पे बैठने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर लेता हूँ। अल्लाह एक कुरान पूरा कर लेता हूँ, एक कुरान पूरा कर लेता हूँ, एक कुरान पूरा कर लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ। एक कुरान पूरा कर लेते हैं। कुरान शुरू करना अली का काम होता है, पूरा करवा देना रब का काम है ना। कुरान कहते हैं मैं 15 दिन के बाद घर आया, इस हदीस पे गौर चाहता हूँ। कहते हैं मैंने अपनी बीबी फातिमा को दरवाजा खोला तो उन्होंने मुस्कुरा के सलाम कर दिया और कोई जरूरत है ही नहीं। औरतें आज भागी फिर रही हैं मेरे शौहर से मोहब्बत हो जाए, 4-4 बकरी की तरह ताबीज डाले हुए गले में, है ना। और जिससे ताबीज लेके आई है उसके घर में खुद बरकत नहीं है ना। तवज्जो है कि नहीं, है ना। और वो ताबीज करने वाला सोच रहा है ये बरकत आ गई। अपने मरीज को देख के क्या सोच रहा है वो? बरकत आ गई। और वो कह रहा है इसके पास बरकत है। शिकार शेर से डर रहा है, शेर शिकार से डर रहा है, दोनों एक जैसे हैं। बताओ, वो फाल खोल के देख रहा है तेरे घर में क्या बेबरकती है। सामने बेपर्दा औरत बैठी है, इसे इसकी नहुसत नजर नहीं आ रही बेवकूफ को। औरतें क्या सोच रही है ये मियां ताबीज वाला बरकत दे देगा, इसके वजह से। और सुन मेरी बहन मेरी बेटी, पूरी दुनिया के सारे मियाओं के ताबीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम। अब सलाम भी किस पोजीशन में कर रही हैं सुनो ध्यान से, आखिरी बातें कर रहा हूं ध्यान से सुनना। दरवाजा खोला, मौला अली कहते सलाम किया, मैं कहा मैं अंदर गया, मैं कहा भूख लगी, कहते पानी प्यास पेश कर दिया, मैं कहा प्यास नहीं भूख लगी, कहते वो अंदर चली गई, मैंने कहा खाना, वो नहीं लाई, फिर मैंने कहा खाना लाओ फातिमा, कोई, मैंने 3 बार आवाज दी, आवाज नहीं, मैं अंदर गया। मैंने इस हदीस को हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ा है इसी रमजान में। इस हदीस को जो बयान कर रहा हूं ना, ये हदीस मैंने गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पढ़ी है सामने। देखें वो, अब देखें, कहते मौला अली मैंने अंदर से आवाज दी तो अंदर रोने की आवाज आई। कहते मैं अंदर गया, मैंने देखा दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी रो रही है। मैंने क्या हुआ फातिमा? कह लगे मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे शौहर आए हैं और मैं उन्हें खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा इस वजह से जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए घर में कुछ बना नहीं है, आपके बच्चे दोनों भूखे सो गए हैं। मौला अली कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बीबी का तरीका तो देखो, ये नहीं कहा रख के चले गए थे, क्या तुमने घर में रख दिया था, बल्कि ये कह रही मुझे अफसोस हो रहा है। मौला अली कहते मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहते फिर ऐसी बात कही कि मैं कोने पे लग के दीवार से रोया। क्या बात कही? ऐ मेरे सरताज अली, जब मेरे अब्बा ने रुखसत किया था तो कह दिया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं मौला कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं मैं फातिमा की तरफ देखा, फातिमा ने मेरी तरफ देखा। कहते हैं मैं फातिमा की तरफ देख के जब देखा तो फातिमा मेरी तरफ देख के रोई और बोली ऐ मेरे सरताज आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में आज 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। कहते हैं मौला अली मैं थका हुआ था मगर बेचैन हो गया, सफर से आया था, मैं चला गया मजदूरी करने। कहते मैंने बाग वाले से कहा कुछ मिलेगा, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा पानी निकालो। कहते मैं पानी निकालने लगा, एक डोल पर एक खजूर देने की बात कही थी उसने अजवा। कहते मैंने 3 डोल निकाले, मैं थक गया। आज कोई मजदूरी करे तो उसे हिकारत से ना देखा करो, मेरा भाई अगर कमजोर होगा तो मैं उसे पहचानने से मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं देखिए इस माइक पे बैठ के कह रहा हूँ, मेरा बाप अली मजदूर था, मैं जिस अली की औलाद हूँ वो मेरा बाप मजदूर था। ये कहते हैं मुझे फख्र है मजदूरी कर रहे। कहते 3 महीने 3 खजूर 3 महीने निकाले, फिर कहते मैं थक गया, फिर हुजूर याद आए। कहते पूरे दिन पसीने में शराबोर हो गया, इतना बड़ा मशकीज़ा से निकालता था। 17 खजूरें शाम के वक्त में आई हुजूर की बारगाह में। सरकार ने फरमाया अली आ गए खैरियत से जी? कहा हुजूर ये खजूर। कहा तेरे बच्चे भी तो भूखे, हसन हुसैन और फातिमा तेरी बीबी? मैंने कहा हुजूर अपनी बीबी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है, लीजिए मेरे हुजूर। कहते हैं हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद।
कहते फिर मेरे नबी चल दी है, चल तेरे बेटे हसन हुसैन के साथ खाएंगे। कहते नवासे को उठाया, इतना कमज़ोर था, उठता नहीं था। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से, अपनी उंगलियों से वो निकाली खजूर की गुठली, हसन के मुंह में दी, फिर हुसैन के मुंह में दी। दोनों बच्चे अल्लाह अकबर खाते थे, नाना को देखते थे और रोते थे। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी आंखों से देखा है हुजूर की मस्जिद नबी में एक वक्त में हुजूर 5-5 लाख लोगों को इफ्तार कराते हैं। हुजूर ने दुआएं दी थी, आखिरी वक्त में दुआ मांगी थी मेरे हुजूर ने, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। जिसने अपने पेट में पत्थर बांध के उम्मत के लिए दुआएं दी, जिसने पूरी पूरी रात अपनी उम्मत के लिए सर सजदे में रख के दुआएं की, आज उसके उम्मती के पास फेसबुक के लिए 2-2 घंटे हैं, आज उसकी फिल्म देखने के लिए वक्त है, मगर अपने नबी पर दरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं, छोड़ के आपका दामन रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर कीमत, आका हमसे भूल हुई। अल्लाह अकबर। सारे जहां के सताए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत। आका हमसे भूल हुई। मौला अली कहते जब मेरी शादी फातिमा से हुई, मैंने कहा फातिमा मैं हुजूर की बरकत से ऐसा कुरान पढ़ता हूँ, एक पाँव रखता हूँ, मैं एक पाँव रखता हूँ घोड़े के रकाब पर और ज़ीन पर बैठने से पहले कुरान पूरा हो जाता है। आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो कहते फातिमा ने मेरी तरफ देखा और फिर मैं अपने अब्बा की बरकत से, फातिमा जब चक्की चलाती है उसके अंदर दाने रखती है और वो दाने मैं जब घुमाती हूँ चक्की, एक भी राउंड चक्कर पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। मुझे बताओ जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और बेटी ऐसा कुरान पढ़े, और जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और जब माँ ऐसा कुरान पढ़े, तो बेटा अगर करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो इसमें हैरत की बात क्या है? इकबाल कहता है रिश्ता आईने जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, मन्ना गिरते दुर्बतश करती दमे खजता बरखा के उपाशी दमे। ए फातिमा मुझे आपके अब्बा की शरीयत ने रोक रखा है, वरना काबे का मैं तवाफ नहीं करता, आपकी कब्र का तवाफ करता, मैं काबे की तरफ मुंह करके नमाज न पढ़ता। फातिमा तेरा ऐसा एहसान है इस्लाम पर कि मैं फातिमा की कब्र की तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता। इसका मतलब यह है कि जब तक माए दीनदार न होगी, बाप दीनदार न होगा, घर में दीनदार बच्चे पैदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, मेरी तकरीर खत्म हो गई, मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, देखो अपनी, इधर देखो, अपनी तनाइयों को पाक करो।